अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र मुझसे बोले, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र रण का मुझको हाल सुनाओ। मेरे व पांडु पुत्र क्या करते संजय मुझे बताओ। संजय कहे पांडवों की व्यूह रचना को देख दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला ये उनसे वचन। हे आचार्य आपका शिष्य द्रुपद का है जो लाल, सेना भारी लेकर आया और रचा है व्यूह जाल। भीम अर्जुन द्रुपद विराट से महारथी है साथ, है अनेकों बलि धुरंधर लिए धनुष निज हाथ। दृष्ट केतु चेकितान पुरुजित काशीराज से वीर, कुंती भोज और शैब्य जैसे महाबली रणधीर। युद्धामन्यु व उत्तमोजा है अभिमन्यु से शूर, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं जो कि बलि भरपूर। अपने पक्ष की भी प्रधानता हे गुरुदेव लो जान, जानकारी देता योद्धाओं की जो है बड़े महान। आप स्वयं पितामह भीष्म कर्ण से योद्धा यहाँ, कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और भूरिश्रवा। वीर बहुत जो मेरे लिए तज सकते हैं प्राण, शूरवीर शस्त्रों से सुसज्जित रखते हैं युद्ध का ज्ञान। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना हमारी अजय, भीम की सेना को जो पल में दे सकती है पराजय। मोर्चे पर जो भी योद्धा है सावधान उन्हें करना, भीष्म पितामह की रक्षा है पहला कर्म तुम्हारा। शंखनाद किया भीष्म ने सिंह दहाड़ समान, सुन के जिसे दुर्योधन का हृदय हुआ हर्ष महान। शंख नगाड़े बिगुल और नरसिंह बाज उठे, एक साथ इनके बजने से भयंकर नाद हुए। श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पे कृष्णार्जुन थे सवार, नाद किए दिव्य शंखों से वो भी तभी अपार। पांच जन्य कृष्ण बजाए अर्जुन देवदत्त, पौंड्र महाशंख बजाया भीम ने भी उसी वक्त।
अनंत विजय शंख गूंजा राजा युधिष्ठिर का, सुघोष और मणि पुष्पक बजा नकुल और सहदेव का। काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न ने की शंख ध्वनि, राजा द्रुपद द्रौपदी पुत्रों ने भी की है अपनी अपनी। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया, है सभी सज्ज युद्ध को दुश्मनों को दर्शाया। सुन के भयंकर शंख ध्वनि को दहले कौरव सारे, चहुं दिशाओं में है कोलाहल उससे सभी डरे। कौरव सेना को प्रतिबद्ध शस्त्र चलाने देख कर ऋषिकेश को अर्जुन बोले कपिध्वज धनु लेकर। रथ को ले चलो युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच, उन वीरों को देख लूं लड़ने आए हैं जो जगदीश। जान लूं इस युद्ध में कि किस किस से होगी तकरार, निरीक्षण कर लूं मैं वहां से है मेरे त्रिपुरार। कौन कौन आए हैं रण में देखूं मैं बलधारी, धृतराष्ट्र के कुपुत्र दुर्योधन पे है जो बलिहारी। सेनाओं के बीच ले गए उत्तम रथ द्वारका नाथ, जब अर्जुन ने युद्ध जनों को देखने की कही बात। रोक के रथ बोले माधव योद्धा यहाँ है महा, देख जान लो हे अर्जुन कृष्ण ने उससे कहा। देखा जब अर्जुन ने अपने निकट के स्वजन को, गुरु पितामह मामा भाई पुत्र पौत्र मित्रों को, भर आई मन में करुणा तब कुंती पुत्र अर्जुन के। तब वह भगवन से बोला सुनो विचार मेरे मन के। हे कृष्ण अपनों को देख कांप रहे हैं मेरे अंग, मुख भी सूख रहा है मेरा सोच के स्वजनों से जंग। खड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं सिर चकराए है मेरा, भूल गया हूँ कृष्ण स्वयं को घोर अमंगल ने घेरा। रोम रोम में सिहरन व्यापी जलने लगी है मेरी त्वचा, गांडीव हाथों से सर के दम नहीं तन में है बचा। दिखते सभी लक्षण विपरीत कैसे बच पाऊंगा, अपनों को ही मार के माधव क्या मैं भला पाऊंगा। हे गोविंद तुम्ही बतलाओ ऐसे
सुख से क्या लाभ, युद्ध में मार के प्रिय जनों को क्या करूं मिले जो राज। जिनके लिए राज सुख सुविधा है, जिसकी इच्छा रही प्राण देने रणभूमि में खड़े हैं सामने सभी। गुरुजन प्रियजन मित्र गण, मामा ससुर पितामह पौत्र वसाले सभी संबंधी है, होगा दृश्य भयावह। तीनों लोक भी मिले जो माधव, इनको ना मारूंगा मैं। ये मुझको मारे भले तो भी न युद्ध करूंगा मैं। मार के इन कौरव पुत्रों को मन प्रसन्न न होगा। माना अधर्मी है फिर भी मार के पाप लगेगा। अपने बंधुओं को हम माधव मारने योग्य नहीं। कुटुंब नाश कर सुख पाऊं यह नीति सही नहीं। यद्यपि लोभ में भ्रष्ट लोग ये कुल का नाश क्या जाने। ये तो अपने रिश्ते नातों के वध में पाप ना माने। कुल का नाश न हो प्रयास वह हमको करना चाहिए। हो अन्याय न माधव इससे हमको बचना चाहिए। कुल के नाश से होता है संपूर्ण सनातन नाश। पाप बहुत बढ़ जाते हैं होता अधर्म का वास। अधर्मी कुल की नारियां भी दूषित हो जाती हैं। वर्ण संकर प्रजा भी वो कुल में जन्माती है। अपने कुल को ये संतानें नरक में ले जाती हैं। कुल के पितरों पूर्वजों को दुख ये पहुंचाती है। ये वर्ण संकर कारक दोष कुल को नष्ट करते हैं और सनातन धर्म कुल को भी ये भ्रष्ट करते हैं। जिसका हो कुल धर्म नष्ट वो जगह नरक में पाए। हे माधव ये बात सत्य है ऐसा सुनते आए। राज्य सुखों को पाने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रियजनों को मारे हम क्यों अपना विवेक खोकर। मैं निहत्थारण में जो इनके हाथों मारा जाऊं। हे माधव मैं सत्य कहूं कल्याण इसमें ही पाऊं। युद्ध भूमि के बीचों बीच पार्थ ने शोक अपार किया। छोड़ के धनुष बाण वो रथ में पीछे जाकर बैठ गया। यहाँ ब्रह्म विद्या
योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग।